देखिए दोस्तों, समझिएगा दोस्तों, पुरस्कार और सम्मान एवं सम्मान उनके। दोस्तों पुरस्कार और सम्मान स्टैटिक जीव के आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों जो छोटी छोटी किताबें हैं, है ना, उनके बारे में दोस्तों, उनके बारे में जो जितने महत्वपूर्ण स्टैटिक जीव के हैं ना, उनसे मैं एक चैप्टर उठाता हूँ रोज़, है ना। जैसे पुरस्कार हो गया, आज जैसे मैंने वीडियो भी और डाल दी है, जैसे पुस्तक और उनके लेखक, ऐसे एक चैप्टर पर मैं रोज़ एक वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो साफ नहीं है बिल्कुल। तो दोस्तों याद करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आपसे पूछता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ठीक है ना। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पूछता है तो कौन सा है, तो भारत रत्न हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न। तो इसका राइट आंसर क्या है, भारत रत्न हो जाएगा, है ना। पद्म भूषण होगा नहीं, पद्म विभूषण होगा नहीं, पद्म श्री होगा नहीं, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। पूछता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है ना। अब देखिए अर्जुन पुरस्कार, अब आता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खेल में दिया जाता है। जो अर्जुन पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल में दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, तो दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो स्वीडन करता है। नोबेल पुरस्कार प्रदान कौन करता है, तो स्वीडन करता है ना। स्वीडन की राजधानी का है स्टॉकहोम, है ना। वहाँ से क्या होता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की खोज किसने की थी दोस्तों, तो अल्फ्रेड ने की थी, है ना। अल्फ्रेड ने नोबेल पुरस्कार की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड ने की थी, है ना। तो दोस्तों भारत होगा नहीं, कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, तो स्वीडन करता है ना। और ऑस्ट्रेलिया नहीं है ना, ब्रिटेन नहीं है ना। और आता है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये पूछता है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, है ना। तो दोस्तों देविका रानी है। कौन है, देविका रानी है। पूछता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अगर पूछता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो देविका रानी है। अगर अभी प्रेजेंट टाइम पूछा जाए तो किसे मिला गया है, तो रजनीकांत को। किसे, रजनीकांत को दोस्तों, रजनीकांत को, है ना। रजनीकांत को क्या मिला है, दादा साहब पुरस्कार मिला है रजनीकांत को, है ना। और लता मंगेशकर दोस्तों, अभी लता मंगेशकर का ध्यान तो हो गया है ना। लता मंगेशकर का क्या हुआ दोस्तों, ये कहाँ की रहने वाली थी, लता मंगेशकर ये मध्य प्रदेश की रहने वाली थी, है ना, मध्य प्रदेश की, है ना। और मध्य प्रदेश में दोस्तों करंट का सवाल याद रख सकते हो, है ना। जो करंट का सवाल रख सकते हो याद दोस्तों, करंट क्या है कि मध्य प्रदेश में जो लता मंगेशकर का ध्यान हुआ है वहाँ पर म्यूजिक इंडस्ट्री बनाई जा रही है ना। म्यूजिक इंडस्ट्री कहाँ बनाई जा रही है, तो ये MP मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है ना। तो जो निरुपयाम राय होगा नहीं, और नरसिंह होगा नहीं, देविका रानी हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है। और जिस सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखना, सरस्वती सम्मान पूछता है किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना। सरस्वती सम्मान पूछता है तो किसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए खेल में, जो खेल में दिया जाता है, जो खेल में दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, खेल की बात करूँ मैं तो, है ना, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो याद रखना अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए शांति के क्षेत्र में, है ना, शांति के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य पुरस्कार दिया जाता है, याद रखना, है ना। अब देखिए आगे निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना। और जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए बुकर पुरस्कार पूछता है ना। ये कौन सा देश देता है, जो बुकर पुरस्कार कौन देता है, तो अमेरिका देता है ना। अमेरिका क्या करता है, बुकर पुरस्कार देता है। पूछेगा जो बुकर पुरस्कार है ना वो कौन देता है, तो अमेरिका दे जाता है। और अमेरिका दोस्तों, अमेरिका क्या है, अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वॉशिंगटन है ना। और जिसके राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन, है ना, जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति है ना। और दोस्तों तो कौन हो जाएगा, बुकर पुरस्कार कौन देता है, तो अमेरिका देता है। ब्रिटेन होगा नहीं, जर्मनी होगा नहीं, और भारत
होगा नहीं, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पूछता है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। कितने नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना दोस्तों, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए वीरता के लिए दिया जाने वाला वीरता के लिए दिया जाने वाला प्रथम सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो परमवीर चक्र दिया जाता है। अगर पूछे नहीं कि वीरता के लिए कौन सा चक्र दिया जाता है, वो वीरता के लिए कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, तो परमवीर चक्र दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है वीरता के लिए, ठीक है ना। याद रखना कौन सा चक्र, परमवीर चक्र दिया जाता है। आप देखिए शांति अशोक चक्र होगा नहीं, महावीर चक्र होगा नहीं, तो शांति स्वरूप भटनागरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पूछता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, ये किसमें, विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर शांति पुरस्कार पूछता है किसके क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। याद रखना किसके क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये खेल में दिया जाता है। याद रखना खेल में दिया जाता है। कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में दिया जाता है। और मैंने बताया था अर्जुन पुरस्कार भी, वो भी किस में दिया जाता है, जो अर्जुन पुरस्कार होता है ना, अर्जुन पुरस्कार वो भी किस में दिया जाता है, वो भी खेल में दिया जाता है। किस में दिया जाता है, खेल में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और कौन सा पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी, है ना। द्रोणाचार्य एकलव्य के गुरु थे, द्रोणाचार्य वैसे अर्जुन के गुरु थे वो, है ना। एकलव्य ने उनकी मूर्ति बनाकर उनसे शिक्षा ली थी, है ना। तो ये भी याद रखना दोस्तों। अब देखिए धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो धन्वंतरी पुरस्कार होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो धन्वंतरी क्षेत्र जो चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछता धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी किताब है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें आप बता नहीं पाओगे, है ना। छोटी बेशक है पर बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें से दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं एक ऐसी सीरीज रोज़ कराता हूँ दोस्तों। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना।